क्या आपको भी पसंद है रेशम की तरह काले, घने, सिल्की, शाइनी, लंबे-लंबे बाल? सब कुछ ट्राई करके देख लिया, लेकिन फिर भी बाल हैं कि लंबे होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। बाल हैं कि झड़ना बंद ही नहीं हो रहे हैं। तो भाई देखिए जी, तेल लगाने से भी कुछ नहीं होने वाला है। अगर ड्रिंक ले रहे हो लंबे बाल करने के लिए, तो इससे भी कुछ नहीं होने वाला है। तो क्या करना है कि आपके बाल भी बहुत ही ज़्यादा लंबे, काले, घने, खूबसूरत हो जाएँ। तो देखो जी, वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि पूरा देखोगे तभी आपको पता चलेगा कि करना क्या है एक्चुअली, जिससे कि बाल असल में लंबे हो जाते हैं, झड़ना बंद हो जाते हैं, सिल्की शाइनी एकदम रेशम की तरह हो जाते हैं। तो देखो जी, वीडियो को पूरा देखिए, बहुत ही डिटेल में मैं सारी चीज़ों को बता रही हूँ क्या क्या करना है। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको बना लेना है ये जादुई तेल। देख सकते हो आपकी इसमें आपको कुछ ऐसी चीज़ें ऐड कर लेनी है। बहुत ज़्यादा तामझाम बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सिंपल सी सिर्फ़ और सिर्फ 3 चीज़ें आपने ऐड करनी है। और ये जो ऑयल है कैसे इस्तेमाल करना है, कितनी देर बालों में रखना है, वो फिर मैं आपको बताती हूँ। पहले इस ऑयल को बनाने की विधि देख लीजिए। सबसे पहले बनाएंगे हम हेयर ग्रोथ ऑयल, जिसे हम ओवरनाइट अपने बालों में रखेंगे। बाकी मैं आपको ड्रिंक भी बताऊंगी। अगर आप दोनों चीज़ों को यूज़ नहीं करोगे तब भी आपको अच्छा बेनिफिट नहीं मिलता है। जल्दी हेयर ग्रोथ करना है तो ये जो भी मैं बता रही हूँ वीडियो को पूरा देख करके अच्छे से समझ लीजिएगा, और जैसे मैं बता रही हूँ उसी तरह से आपने यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप हफ्ते भर के लिए ऑयल को बना करके रख सकते हो, ठीक है। तो उस हिसाब से आप क्वांटिटी कम ज़्यादा अपने हिसाब से ले सकते हैं। और हफ्ते भर के लिए आप जितना अपने बालों में चम्पी करना चाहते हो उतना ऑयल ले लेंगे। मैंने यहाँ पे सरसों का ऑयल लिया है, जैसे मैंने आपको दिखा भी दिया। सरसों का ऑयल मैंने इसलिए लिया क्योंकि हमारे यहाँ पे भाई ठीक ठाक ठंडी है, और बाकी नारियल का तेल हम लोगों को सूट भी नहीं करता और जम भी जाता है। ठंड के मौसम में अगर ठंडा तेल लगाओगे ना, क्योंकि वो ठंडी तासीर का होता है, ये गर्म तासीर का होता है, और ईजिली आपकी जो स्कैल्प है आजकल जो मौसम है उसके हिसाब से मैं ले रही हूँ। बाकी अगर गर्मी के मौसम में आप वीडियो देख रहे हो तो आप नारियल का तेल भी ले सकते हैं, ठीक। अब देखो जी, मैं पहले आपको सारी चीज़ें ऐड करके बता देती हूँ, फिर इसको मैं पकाने का मेथड बताऊंगी, ठीक है। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, ये देखिए आप, ये है हींग। देख सकते हो आप, ये हींग है। हींग लेनी है आपको। देखो जी, बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है, 1/4 टीस्पून के जितना आपने इसमें हींग का इस्तेमाल करना है। जो भी ब्रांड की है आपके पास वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। और जितनी आप मतलब चीज़ें ऑर्गेनिक इस्तेमाल करोगे, प्योर इस्तेमाल करोगे, रिजल्ट उतने ही अच्छे आते हैं। तो पहले तो हमने हींग ऐड कर दी। और ये जो ऑयल बन रहा है ना भाई, किसी को अगर हड्डियों में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, टांगों में दर्द रहता है, चलने फिरने में प्रॉब्लम रहती है, कमर में दर्द रहता है, तो वहाँ पे भी आप इसको अच्छी तरह से मसाज कर सकते हो। स्पेशली हड्डियों की जिनको प्रॉब्लम रहती है, कड़कड़ की आवाज़ आती है, उनके लिए बेहद फ़ायदेमंद होने वाला है। बाकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता ही है। अब देखो सेकंड इंग्रेडिएंट इसमें जा रहा है मेथी दाना। ध्यान से देख लीजिए, मेथी दाना मोटे वाला लेना है आपको, और जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं मसाले की तरह, तो वो वाला आपको लेना है। और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे लिया है। जो आप हफ्ते भर के लिए बनाओगे काफ़ी रहेगा 1 चम्मच। और अगर ज़्यादा दिन के लिए बना के रखना है तो अब रख सकते हो आप, तो क्वांटिटी को उसी हिसाब से बढ़ा घटा सकते हो आप, ठीक है। अब जितना हमने यहाँ पे मेथी दाना लिया था, नेक्स्ट आपको उतना ही आपको यहाँ पे ले लेनी है ये अजवाइन। देख लीजिए, ये अजवाइन है, ये भी आप मसाले की तरह इस्तेमाल करते हैं, तो ये अजवाइन आपको ले लेनी है। और अजवाइन भी हम इसी के अंदर ऐड कर देंगे। बस ये 3 चीज़ें ही आपने ऐड करनी है, चौथी कोई भी चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तीनों ही चीज़ें आपके बालों को बहुत ज़्यादा लंबा करने के लिए काफ़ी हैं। लेकिन सिर्फ तेल से ही नहीं होगा, और भी चीज़ें मैं बता रही हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा बहुत सारी चीज़ें, नहीं तो आप छोड़ देते हो। फिर बोलते हो कि भाई अब हमें रिजल्ट नहीं मिले। तो रिजल्ट तब नहीं मिलते हैं क्योंकि पूरी चीज़ें जैसे मैं बता रही हूँ उस तरह से फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मैंने ले लिया, मिक्स कर लिया इस तरीके से। अब बारी आती है तेल को गर्म करने की। तो अब मैंने ये जो ऑयल था इसको रख दिया इंडक्शन के ऊपर, और गैस का जो इंडक्शन का जो फ्लेम था मैंने 200 के ऊपर रखा है, बहुत लो, ठीक है। इतने पे ही आपने रखना है। अदरवाइज़ आप डबल बॉईल प्रोसेस से भी गर्म कर सकते हो, लेकिन डबल बॉईल प्रोसेस में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। उसमें क्या करना होता है कि आप एक बर्तन में पानी लोगे, अच्छी तरह से उसको बॉईल होने दोगे, और फिर ऊपर से ये जो बर्तन है वो आप प्लेस करोगे उसमें, तो वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन ये प्रोसेस मेरे को सही लगता है, क्योंकि एक तो हमारा सरसों का ऑयल है
सरसों के ऑयल को आप हाई हीट पे गरम कर सकते हो, कोकोनट ऑयल को भी कर सकते हो। तो दोनों ही ऑयल जब ले रहे हो तो आप इस तरीके से उनको गरम कर सकते हो। अच्छी तरह से देखो, लगातार मैं चला रही थी, जितनी भी देर आपको इसको गर्म करना है ना, आपको लगातार चलाते हुए ही इसे गर्म करना है। और गैस का फ्लेम जितना, अगर गैस पे कर रहे हो तो बिल्कुल लो पे रखेंगे, और इंडक्शन पे 200 की फ्लेम मैंने रखा हुआ है और इसको लगातार मैं चला रही हूँ। आपको इसे थोड़ी देर ज़रूर चलाना है, ताकि सारी जो चीज़ें हैं, इंग्रेडिएंट है, अपना जो भी असर है ऑयल के अंदर छोड़े, ठीक है। तो कुछ देर तो आपने इसको चलाना है। मैं अभी बंद कर रही हूँ वीडियो, क्योंकि लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको लगभग 4-5 मिनट इसको अच्छी तरह से इस तरीके से बॉईल होने देना है। तो जी ऑयल हमारा हो गया बन के रेडी। तो ये ऑयल आप हफ्ते भर के लिए स्टोर करके भी रख सकते हो, और अगर आप ताज़ा बनाना चाहते हो, मतलब अभी लगाना है तो अभी बनाइए और अभी लगा लीजिए बालों में। और लगाने का तरीका ये है कि आपको इसको जब भी अपने बालों में लगाना है तो गुनगुना ही आप अपने बालों में लगाएंगे, ठीक है। मतलब हल्का गर्म करके ही आपने बालों में लगाना है। जब हल्का गर्म करके आप अपने बालों में लगाओगे तो ये आपकी बालों की जड़ों तक बहुत ही आसानी से पहुंचेगा। और सर्दी का मौसम है, इस मौसम में हल्का गुनगुना ही बाल आपके बालों की सेहत के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इसको आपने लगाना है कब? रात को सोने से पहले। इसको हमें अपने बालों में ओवरनाइट रखना है। जैसा अभी आप देख ही सकते हो कि मेरे बालों में भी आपको बिल्कुल चिपके चिपके इसलिए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मैंने ऑयलिंग कर रखी है। और बाकी अभी मैं ये ऑयल लगा करके भी आपको बता देती हूँ। तो रात को सोने से पहले आपने ये काम करना है। इसको इस तरीके से लेंगे आप, और बालों की पहले तो स्कैल्प में अच्छी तरह से इस तरह से मसाज करोगे। अगर आपको डैंड्रफ की भी समस्या है तो वो भी आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और बाल अगर लंबे नहीं हो रहे हैं तो आपके बाल जो हैं लंबे होना शुरू हो जाएंगे। बहुत ही तेज़ी से ग्रो करते हैं जब आप इस ऑयल को ओवरनाइट अपने बालों में रखोगे, ठीक है। इन केस अगर आप ओवरनाइट नहीं रखना चाहते हो तो भी दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। तब भी आप जब भी हेयर वॉश आपने करना है, हफ्ते में 2 बार करते हो, 3 बार करते हो, तो वो हेयर वॉश करने से 1 आध घंटा पहले, जितना आप ज़्यादा रख सकते हो उतना आपको इसको बालों में रखना है। 1 घंटा 2 घंटा, मतलब कितना जितना आप रख सकते हो, ठीक। तो इस तरीके से आपने अच्छी तरह से चंपी कर लेनी है एक तो। और अगर आपके बाल जैसे सर्दियों में बहुत ज़्यादा ड्राई ड्राई से हो जाते हैं, ड्राई ड्राई से हो गए हैं, तो आपने पूरे बालों की लेंथ में भी इस तरीके से ले लेके पूरे अपने मतलब रूट्स तक भी लगाना है, क्योंकि हमें 2 मुँहे बालों की भी शिकायत हो जाती है सर्दी के मौसम में। तो ये जो भी प्रॉब्लम होगी आपके बालों की, वो सब इससे बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो ऑयल तो हमने लगा लिया, बट अब सिर्फ़ और सिर्फ ऑयल लगाने से ही सब कुछ नहीं होने वाला है। आपको ये ड्रिंक भी बनाना होगा, और इस ड्रिंक को लेने का तरीका है, ये जो जादुई बीज मैं आपके साथ यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको, इनके साथ में आपको इस ड्रिंक को लेना है। तो क्या है ये जादुई बीज, कैसे इनको तैयार करना है और इस ड्रिंक को कैसे तैयार करना है, चलिए पहले फटाफट से वो देख लेते हैं। 1 गिलास अब आपको एक पैन में पानी का ले लेना है। जो आपकी अलसी है ना, वो तो हो गई है तैयार। अब इसके बाद का ये प्रोसेस चला हुआ है। अलसी को खाने के लिए ही मैं ये तरीका आपको बता रही हूँ। तो देखो जी, इस पानी को आपने गर्म होने देना है, और दोबारा जितनी आपको मैंने अलसी बताई थी ना कितनी खानी है आपको, उतना ही आपको ये मेथी दाना लेना है। मेथी दाना को अच्छे से देख लीजिए, मोटे वाला मेथी दाना है, बारीक वाला नहीं लेना है आपने। इसी तरह का लेना है जो हमने अपने तेल में डाला ना, बस वही वाला आपको यहाँ पे भी लेना है। तो इंटरनली भी आपके जो हेयर ग्रोथ है, अगर कोई भी कमी होगी बॉडी के अंदर, तो ये जो मेथी होती है बहुत सारे पोषक तत्वों से भरपूर होती है। जो अलसी होती है वो भी विटामिन ई भी भरपूर मात्रा में है, और आपकी हेयर ग्रोथ के लिए दोनों ही चीज़ें सुपर फूड है। तो इसलिए आपको इन दोनों ही चीज़ों को लेना है, और क्वांटिटी इतनी ही रहेगी, ज़्यादा नहीं लेनी है। कम थोड़ा चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी ना लें, क्योंकि गर्म तासीर की होती है, तो आपने देख लेना है, ठीक है। तो ये इतना, अब आपका पानी देखो बोलते बोलते गर्म हो चुका था। गर्म पानी में ही आपने ये ऐड करनी है, क्योंकि कई बार हमारा पानी भी शुद्ध नहीं होता ना, उस वजह से भी फिर रिजल्ट अच्छे नहीं आते। तो अब ये 1 चम्मच आपको जितनी क्वांटिटी मैंने बता दी उतने आपने इस पानी के अंदर ऐड कर दी। इस पानी को आपने अच्छी तरह से बॉईल होने देना है। अगर आपको ध्यान रहता है तो ये काम आप रात को ही कर लीजिएगा। जो 1 गिलास पानी का हमने लिया था, तो उसमें आपने ये 1 चम्मच मेथी दाना रात को ही रख दिया, तो ये फूल जाएगी अच्छी तरह से। फिर आपको यहाँ पे गैस ज़्यादा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ज़्यादा देर तक आपको इसको बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इंस्टेंट बना रहे हो, जैसे मैं अभी बता रही हूँ आपको, तो आपने बस 1 चम्मच डाला 1 गिलास पानी में। अब इस पानी को आप रिड्यूस होने देंगे, आधा गिलास जब रह जाएगा
तब गैस का फ्लेम बंद करेंगे। तब तक आपकी मेथी अच्छी तरह से फूल गई होगी, मोटे मोटे दाने इसके हो गए होते हैं, जैसे कि ओवरनाइट अगर भिगो के रखा है बिल्कुल वैसे ही फूल जाएगी। और अगर ओवरनाइट भिगो के रखा है आपने, तब आपने खाली 2 बॉईल आने देने हैं और दैट्स इट, वो आपका हो गया। ठीक है, तो ये आपने ये पानी जो है ये भी रेगुलर 7 दिन आपको पीना पड़ेगा। और इसके साथ अब हम खाएंगे वो जो अलसी हमने भुनी थी, कैसे वो भी मैं आपको दिखाती हूँ आगे। अभी ये मैं होने देती हूँ, फिर मैं आपको खुद खा के बताती हूँ कि कैसे खाना है। तो अभी मैंने पानी जो है छान लिया है, देख सकते हो आपकी आधा जो था वो गिलास अब रह गया है। और ये जो मेथी के दाने हैं ये भी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से फूल चुके हैं, ये देखिए। और अब आपको इनको भी फेंकने की ज़रूरत नहीं है। इनको आपने क्या करना है कि मिक्सर जार में यही वाला पानी थोड़ा सा ऐड करके इनको पीस लीजिए। पीसने के बाद छान लीजिए, छान ज़रूर लेना जो पेस्ट रहेगा, क्योंकि जो ऊपर वाला छिलका है ना मेथी के दानों का, वो कई बार बालों में फंस जाता है और अच्छी तरह से फिर साफ़ नहीं हो पाता। तो इसलिए छान लेना है आपने उसको, जो इसका पेस्ट बनाओगे आप। फिर उसके अंदर आप जो भी ऑयल आप लगाना चाहते हो बालों में, नारियल तेल है, ऑलिव ऑयल है, तिल का तेल है, जो आपके बालों को सूट करता है, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, वो वाला ऑयल आपने इसमें लगा लेना है। नारियल का तेल लोगे या ऑलिव ऑयल लोगे, दोनों ही आपके बालों की ग्रोथ को तेज़ी से बढ़ाता है। तो वो ऑयल आप इसमें ऐड करके अपने बालों को जब भी आपने धोना है ना, तो धोने से 1 आध घंटा पहले उस ऑयल को और ये जो मेथी का पेस्ट है मिक्स करके बालों में लगाना है। आधा 1 घंटा, ज़्यादा भी रख सकते हो आप, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो फिर अपने रखने के बाद उसको शैम्पू कर लेना है। अब हम क्या करेंगे कि आपने लेनी है 4 चम्मच अलसी, फ्लैक्स सीड्स जिसे बोलते हैं, अलसी देख लीजिए आप, इस तरीके की अलसी आपको लेनी है। और ये होती है विटामिन ई से भरपूर। कितना भी हेयर फॉल क्यों ना हो, आप अगर अलसी के बीजों को, मैं जो तरीका मैं बता रही हूँ ना उस तरीके से आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो ये 4 चम्मच आपने ले लेने हैं। हफ्ते भर के लिए मैं बता रही हूँ, जो भी ये चीज़ें मैं बता रही हूँ आपको हफ्ता भर करना है। और हफ्ते के बाद फिर आप देखना 2-4 दिन, मतलब फिर आप यूज़ मत करना और फिर एनालाइज करना कि अब कितना कर फ़र्क आपको महसूस हो रहा है आपके हेयर फॉल में, आपकी हेयर ग्रोथ में। ठीक है, तो इस अलसी को आपने इस तरीके से बिल्कुल लो फ्लेम करा हुआ है मैंने अभी पैन का, और इस पे आपको इसे भूनना है अच्छी तरह से। देखो चटकने की आवाज़ आने लगेगी जैसे ये भूनना शुरू होगी। ठीक है, तो जल्दबाजी नहीं करनी है आपने भी, बिल्कुल इसी तरह से बिल्कुल लो फ्लेम पे जब ये चटकना शुरू हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि अब ये भुज के रेडी हो चुकी है। तो चटकना शुरू हो रही है, जब सारे दाने चटकना शुरू हो जाएंगे तो बस आपने फिर गैस की फ्लेम को कर देना है बंद। और इस दौरान आपने इसको रेगुलरली ऐसे ऐसे छेड़ते रहना है, क्योंकि अगर चटकेगी ना तो ये बाहर को निकल जाएगी, तो इसलिए आप छेड़ते रहोगे तो ये नहीं होगा ऐसा। और बस 2 मिनट के लिए बस अच्छी सी खुशबू जब आने लगेगी तो आपने गैस का फ्लेम बिल्कुल बंद कर देना है। और बंद फ्लेम के बाद भी आपने इसको हिलाते रहना है कुछ देर तक, क्योंकि ये चटक रही है, देख ही सकते हो आप, बाहर को निकलती रहेगी। तो इसलिए आप इसको रेगुलरली हिलाते रहें। अभी भी पैन जो है गर्म है, तो बस अब चटकना बंद हो गई। इसी के अंदर, पैन के अंदर आप इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, तो ये और भी क्रंची हो जाएगी, बहुत ही अच्छी तरह से भुज जाएगी। ठीक है, फिर भुजने के बाद अब देखो आपने करना क्या है कि आपने इसके ऊपर हल्का सा डाल देना है नमक। लेकिन नमक कौन सा डालेंगे आप? सेंधा नमक, जो पिंक सॉल्ट होता है, ये देखिए इस तरह का आपने थोड़ा थोड़ा। अब इससे क्या है कि आपका ये जो अलसी के बीज है ना, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाएंगे। जब आप इसको खाओगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा खाने में। और ऐसे भी ये टेस्टी होते हैं, मुझे तो भाई बहुत टेस्टी लगते हैं। ना सिर्फ आपके बालों की ग्रोथ के लिए ही अच्छे हैं, अगर आपके फेस के ऊपर पिगमेंटेशन है, दाग धब्बे पुराने से पुराने, कलर बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगता है कि डार्क हो चुका है, या फिर चेहरे पे बिल्कुल भी ग्लो ही नहीं है ना, तो इस चेहरे के ऊपर ये ग्लो भी लेकर के आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, खाने का तरीका क्या है कि ये जो चम्मच है, देख लीजिए पहले तो छोटा चम्मच है, छोटा चम्मच जो होता है टीस्पून, वो आपको लेना है। और ये देखिए पूरे दिन में आपने बस 1 चम्मच, ये देख सकते हो आप, जब मैंने चम्मच से लिया तो क्या क्वांटिटी है इसकी, बस इतना आपको ये पूरे दिन में खाना है। लेकिन कब खाना है?
वो भी मैं आपको बताती हूँ। पहले आप इसको भून करके हफ्ते भर के लिए ये आपका जो अलसी है ये रेडी हो चुकी है। इसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर में जब ये ठंडा हो जाएगा ना इस बर्तन के अंदर, तब आप इसको फिर डाल देना और अच्छी तरह से बंद कर देना। और डेली आपने बस इतना एक छोटा चम्मच खाना है। हफ्ते भर के लिए आप इन बीजों को भी तैयार करके रख सकते हैं। इस तरह से एयर टाइट कंटेनर में आप इसको स्टोर कर लें और जब आपको लेना है, देखो मुझे तो अब अंदाज़ा ही हो गया है, तो 1 चम्मच जैसे मैंने आपको बता ही दिया वीडियो जब हम शूट कर रहे थे, बना रहे थे इसको भून रहे थे, उस वक़्त मैंने आपको दिखा दिया था, तो उतना सा ही आपने लेना है। आपने इस तरीके से लिया और इसको लेने का तरीका ये है कि आप इसको कभी भी ले सकते हो जब भी आप अपना खाना खा रहे हो। मीन्स अगर आपने ब्रेकफ़ास्ट में लेना है तब भी, लंच में लेना है तब भी, डिनर में लेना है तब भी, दिन में आप कभी भी 1 चम्मच ले लीजिएगा। जैसे खाना खा लिया, इन केस मान के चलो आपने ब्रेकफ़ास्ट कर लिया, तो ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद आपने इस तरीके से लिया और पहले तो इसको इस तरह से चबा-चबा करके पहले आपने इनको खा लिया, बिल्कुल महीन कर देना है, पानी की तरह मतलब आपके मुँह में ये हो जाए। फिर उसके बाद आपने ये जो पानी बनाया था हमने मेथी का, ये लेना है। इसको भी अगर आप वज़न को भी लूज़ करना चाह रहे हो, तो आप अगर गरम-गरम लेते हो तो और भी बेटर है। बाकी अगर गरम-गरम नहीं लेना है, गुनगुना भी ले सकते हो और अगर आपने ठंडा करके लेना है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बालों की ग्रोथ के लिए तो आप जैसे मर्ज़ी ले सकते हो। लेकिन जो लोग वेट लॉस के लिए भी ट्राई कर रहे हैं और उनका जो टमी फैट है वो बिल्कुल भी रिड्यूस होने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो मेथी दाना उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। जब आप चाय की तरह इसको सिप-सिप करते हुए, मतलब जितनी गरम आप चाय पीते हो उतनी पीते हो तो। चलिए अभी हम बालों के लिए बात कर रहे थे, तो आपने बस वो चबा-चबा करके खा लिए, जितना आपसे पॉसिबल हुआ उतना आपने मुँह में इनको अच्छी तरह से चबा करके पीछे से ये मेथी का पानी जो है इस तरीके से पी लिया। आराम-आराम से पीना है क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाता है ना भई, इसलिए मैं कि आप सोचो कि भई पता नहीं पीती है कि नहीं पीती है, तो आपके सामने ही पी लिया, ठीक? तो ये भी पीना है, ये आपके वेट को लूज़ करने में भी हेल्पफुल है और वेट लॉस वीडियोज़ में मैं ऑलरेडी आपको बताती हूँ। तो इस तरीके से आपने इसे भी यूज़ करना है, ऑयल को भी यूज़ करना है। फिर देखिए आप ह रेगुलर आप ये काम हफ्ते भर के लिए कीजिए। कोई भी ड्रिंक जब भी आप लेते हो, चाहे वेट लॉस के लिए ले रहे हो या फिर स्किन के लिए, बालों के लिए ले रहे हो, हफ्ता भर रेगुलर आप उस चीज़ को ले सकते हो। फिर हफ्ते भर के लिए बाद आपने गैप देना है, ये बहुत ज़रूरी होता है। हफ्ता भर या 4-5 दिन जितना भी लेना चाह रहे हो लीजिए, फिर उसके बाद गैप ज़रूर दीजिए। बाल अच्छे खासे घने हैं, जबकि मैंने आपके सामने भी तेल लगाया और ऑलरेडी मेरे बालों में तेल लगा हुआ है, तब भी मतलब कितने घने आपको दिख रहे हैं। जब मैं धोऊँगी तो आप देख ही सकते हो कि किस वॉल्यूम में है और अच्छी खासी लेंथ भी है बालों की, ऐसा भी आप देख ही सकते हो। तो जी, अगर आपको भी इस तरीके के काले, घने, लंबे बाल करने हैं, तो ये आज़मा कर के देखिए, बस जस्ट हफ्ते भर की बात है। आप खुद ब खुद चेंज देखोगे। बाकी फिर ये जो ऑयल है, जब आपको अच्छा लगेगा, ये जो भी मैंने बताया, तो फिर आप जैसे थोड़ा गैप करने के बाद दोबारा-दोबारा रिपीट कर सकते हो और आप देखोगे कि फिर आपके बाल जो है ना, ज़िंदगी में कभी झड़ेंगे नहीं। हफ्ते भर किया ना आप फिर एनालाइज़ करना कि कितना आपको चेंज मिला अपने हेयर फॉल में।